हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने एग्जाम दिया था, बिहार द्रोह एक्साइज वाला और प्रोविजन वाला जो साथ में हुआ था, तो उसका रिजल्ट अब आ चुका है। अब क्या है कि मेंस की हमको तैयारी करना है और 28 पोस्ट था और इसका बिस्कुन्ना रिजल्ट दिया गया है। तो 560 बच्चा को रिजल्ट दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जितना भी बच्चा यहाँ पर आए हैं, सब क्या है, योग्य है। अब क्या है कि यहाँ पर बचा हुआ समय, जैसा कि संभावित है कि आपको अगस्त के आसपास एग्जाम होने वाला है, तो बचा हुआ जो 2.5-3 महीना है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसका आधार पर तय होगा कि आप इस अस्थायी पोस्ट में आइएगा कि नहीं आइएगा। क्योंकि देखिए, प्री निकलना, मेंस निकलना बड़ी बात नहीं होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आप फाइनल लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उसके लिए क्या है कि आपको मेंस क्वालिफाई करना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको अगर क्या है कि सीनियर का थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिल जाए, तो थोड़ा-सा आपका रास्ता क्या होता है, आसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या शुरू किया गया है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। अब देखिए, इस मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको क्या-क्या मिलने वाला है, उसके आधार पर आप तय कीजिएगा कि हमारे साथ आप जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। ठीक है ना? तो आइए, सर्वप्रथम बात करते हैं कि मेंटरशिप का मतलब क्या होता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम आपको निकलना है, तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मतलब कोई भी अगर सफल, जैसे हम लोग भी एग्जाम निकाले हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि 99% क्या होता है, स्टूडेंट का ही कंट्रीब्यूशन होता है। 1-2% बोल सकते हैं टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है। भले क्या है कि रिजल्ट होने के बाद क्या है कि आप लोग का बड़प्पन रहता है कि बोल देते हैं कि ना सर, सब आप ही किए हैं, वो अलग बात है। लेकिन समान तौर पे क्या होता है कि बच्चा का ही मेन कंट्रीब्यूशन होता है। हाँ, लेकिन ये है कि मेंटर क्या करता है, एक सही दिशा देता है कि आपको भटकना नहीं है। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं। जो एग्जाम के लिए डिमांड होगा वही पढ़ेंगे, तब तो रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मेंटरशिप में क्या है कि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, चाहे आपको लेक्चर चाहिए, चाहे आपको फुल एंड टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू चाहिए, है ना? और देखिए, जो कि आपको प्री के समय भी आपको एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करवाए थे सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग, उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चा को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। और चूँकि एमसीक्यू तैयार किया गया है, हर एक लेवल का तैयार किया गया है, मतलब आसान भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। तो हर एक तरह के प्रश्न से क्या है कि आप वाकिफ हो जाते हैं। साइंस में देखिएगा तो 2000 के आसपास साइंस में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाया गया है ना? फिर प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो किसी में 500 है, किसी में 800, मतलब सब्जेक्ट की कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। एनवायरनमेंट छोटा है, तो उसमें बोल सकते हैं कि आपको लगभग मान के चल सकते हैं कि उसमें भी 500 के आसपास क्वेश्चन होगा। तो सारा सब्जेक्ट वाइज क्या है कि अब करवाया गया है। और देखिए यहाँ पर कि जो भी करवाया जाता है क्या है कि आपको पीवाईक्यूज बेस्ड, और देखिए पीवाईक्यूज मतलब होता है पिछले साल में पूछा गया प्रश्न, वही हमारा क्या होता है, गाइड होता है। समझिए क्या कि आप चल रहे हैं और बिना टॉर्च के चल रहे हैं रात को अंधेरा में, तो जाहिर-सी बात है आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गिर जाइएगा। अगर टॉर्च लेके चलते हैं तो आपके लिए आसान होता है, तो वही क्या होता है, पीवाईक्यूज होता है। और पीवाईक्यूज के बारे में बताते हैं क्या कि देखिए, जो पीवाईक्यूज हमारे यहाँ करवाया गया है, इस सब के बारे में समझाएँगे? हाँ। मतलब कि जो भी बिहार दरोगा में ना सिर्फ एक्साइज की बात करते हैं, मतलब बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है या दरोगा में अभी तक जितना भी एग्जाम हो चुका है, सारा को सब्जेक्ट वाइज क्या किया गया है, डिटेल आपको सॉल्यूशन करवाया गया है, डिटेल पीडीएफ बनाया गया है और डिटेल लेक्चर किया गया है। पीवाईक्यूज के ऊपर इतना विस्तृत जो है, मतलब कि बोल सकते हैं बहुत कम ही, हमको तो लगता है कहीं नहीं होगा। मतलब लेक्चर की बात करते हैं, इतना कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, 105 क्या है, आपको लेक्चर ही मिलेगा। अब देखिए, इसका फायदा क्या होगा कि आपका 28 पोस्ट में काम करबे करेगा। इसके अलावा बता रहे हैं, अगर हमको आज भी अगर बीपीएससी तक एग्जाम देने जाना है, तो हम क्या करेंगे, लेक्चर दे करके जाएँगे। क्योंकि आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं, क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन क्या करना है, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी वो रिवीजन करेंगे, सब चीज़ तो कर नहीं रहे हैं। तो मतलब कि पीवाईक्यू से क्या करना है आपको, 105 के आस-पास लेक्चर है, एक क्या करना है आपको, सारा बचाव करना है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं जान रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम चीज़ें पढ़े हुए होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नया-नया मिल जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। टू द पॉइंट है, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत आपको बोल सकते हैं कि लंबा-चौड़ा बताया गया। मतलब डेढ़-डेढ़ घंटा के आसपास लेक्चर होगा, 105 के आसपास लेक्चर है। तो ये तो करना क्या है, कंपल्सरी सबके लिए बच्चा है। जितना जुड़ेगा सबके लिए क्या है, कंपल्सरी है ना? उसके अलावा क्या है, यहाँ पर बता देते हैं कि आपका देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न बेसिकली क्या है, मेंस में, कि एक तो क्या होगा, पेपर 1 होगा, एक पेपर क्या होगा, 2 होगा। 100-100 क्वेश्चन दोनों जगह होगा। यहाँ पे हिंदी क्या होगा, आपको क्वालिफाइंग होगा। मतलब कि हिंदी में क्या है, आपको सिर्फ क्वालीफाई करना होगा। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत हो जाता है कई बार स्टूडेंट को, तो इसका भी क्या है कि आपको बता दिया जाता है क्या-क्या आपको पढ़ना है, क्या-क्या आपको नहीं पढ़ना है ना? हर बार हम यही करते हैं, बता देते हैं एक बार, लास्ट में एगो लेक्चर देते हैं, काम आपका हो जाता है। तो हिंदी में इतना ही करना है। मेन क्या है कि आपका पेपर 2, ये भी क्या होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, सॉरी, और 2-2 नंबर का होता है, तो मतलब 200 नंबर का हो जाएगा, ठीक है? इसमें क्या है कि जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा क्या है, करंट अफेयर भी आजकल पूछना शुरू कर दिया है, इंग्लिश, हिंदी भी थोड़ा-सा पूछना शुरू कर दिया है, तो उसको इसी में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं है।
ईजी टू मॉडरेट है, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर क्या होगा, कट ऑफ आपको ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अभी देखिए प्री की ही बात करते हैं, 85 के आस-पास कट ऑफ चला गया। तो मेंस में अगर सिमिलर तरह का रहेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 50 से ऊपर ही आपको कट ऑफ जाएगा, है ना? तो देखिए जीके जीएस में क्या है कि आपको एक्यूरेसी पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है, पूरा एक्यूरेसी आपका हो पाता है। और एक्साइज़ वगैरह में देखा जा रहा है क्या कि मेंस में बात करते हैं तो 25 प्लस के आस-पास क्वेश्चन आपको पूछेगा। मतलब इसी के आस-पास हो सकता है 2-4 क्वेश्चन कम पूछ दे, 2-4 क्वेश्चन क्या करे ज़्यादा पूछ दे। तो इस पर हमको क्या करना है कमांड इस पर के ऊपर भी कमांड आपको बना करके रखना है। तो इसके लिए देखिए क्या है कि हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम क्या है कि हम मैथ रीजनिंग से क्या करेंगे शुरुआत करेंगे। समझ में आ रहा? और एक और चीज़ बताते हैं देखिए, जो जीके जीएस का लेक्चर तो सारा डाल दिया जाएगा। पीवाईक्यूज़ एक-एक लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जीके जीएस का सारा लेक्चर नहीं देखना है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं क्या है कि आपको एनवायरनमेंट में समस्या है, तो एनवायरनमेंट देखेंगे, इकोनॉमिक्स में समस्या है, तो इकोनॉमिक्स देखेंगे या हो सकता है कोई कांसेप्ट में समस्या हो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, नहीं समझ में आता, तो हमको मैसेज कर देना है कि सर हमको समझ में टॉपिक नहीं आ रहा, हम वीडियो बना के दे देंगे। आपको बोल सकते हैं कि अ, बैंक रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घटाते हैं तो क्या होता है, महँगाई बढ़ता है, घटता है, सब नहीं समझ में आ रहा। हमको बोलिएगा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा ना? मतलब क्या है कि आपको हर एक चीज़ जो भी आपको ज़रूरत होगा, सारा चीज़ दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन इस पर भी क्या करना है आपको फ़ोकस करना है, इसके बिना बाबू काम चलने वाला नहीं है। एक सच्चाई क्या है कि मैथ रीज़निंग नहीं आएगा बाबू, तो मेरिट में आने की संभावना क्या है कमी है। और मैथ रीज़निंग बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। आप देखिएगा कि बिल्कुल क्रिस्प एकदम मतलब बोल सकते हैं छोटा-छोटा वीडियो के हिसाब से क्या करेंगे, आपको बहुत ही बोल सकते हैं जल्दी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आपको समाप्त कर देंगे। और यहाँ बोल सकते हैं कि अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आते हैं क्या है अच्छा मैथ रीजनिंग का भी जितना भी पीवाईक्यूज है मतलब जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया है उसको अलग कर दिया गया है और वहाँ पर भी क्या करें उसका भी आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर देंगे। सारा सब्जेक्ट का तो प्रोवाइड करबे करेंगे, प्लस क्या है कि मैथ रीजनिंग का भी क्या करेंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर कि देखिए हमारा अभी शुरुआती प्रयास क्या रहेगा कि 20 जून के आस-पास तक हम क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग को मुख्य रूप से क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे। मतलब यहाँ का लेक्चर फ़ोकस होगा, बाकी आपका सारा मटेरियल रहेगा, वो आपको देखना है कि हमको कहाँ पर समस्या है। क्योंकि देखिए, अगर अभी के समय में क्या है, चूँकि 80-85 नंबर लाना बाबू छोटा बात नहीं होता, बड़ा बात होता है। इसका मतलब क्या है कि सबका तैयारी क्या है, ठीक-ठीक है ना? हो सकता है किसी को कोई सब्जेक्ट में समस्या होगा, तो जो सब्जेक्ट में समस्या होगा, उस सब्जेक्ट का लेक्चर क्या करना है, देखना है। बाकी सारा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, पीवाईक्यू छोड़ करके, पीवाईक्यू सारा देखना है, क्योंकि रिवीजन समझिए कि हो रहा है, ठीक है ना? ये हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग से शुरुआत करेंगे और प्लस क्या है, बहुत सारा बच्चा का इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में समस्या होता है, खास दोनों सब्जेक्ट में बड़ी समस्या होता है। हम देखते हैं कि सारा सब्जेक्ट में नंबर आ जाता है, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट में आता ही नहीं है। तो उसका भी हम क्या करेंगे, आपको करवा देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। अब देखिए एक और चीज़, जितना भी क्वेश्चन तैयार किए हैं, खुद से तैयार किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं कि सारे एग्ज़ाम को एनालाइज़ किए हैं। जैसे दरोगा तो है ही है, इसके अलावा क्या है कि यूपीएससी के भी क्वेश्चन क्या है कि जो आसान रहता है, इसमें पूछ देता है। एसएससी का, रेलवे का, तो सारा को एनालाइज़ करके क्या किया है, क्वेश्चन को सेट किया गया है, ठीक है ना? तो मतलब कि वहाँ अगर कर लीजिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है? आगे चलिए और यहाँ पर बताया क्या कि एप्लीकेशन पर क्या रहेगा, सारा का 10 सिलेक्शन जो एप्लीकेशन है, सारा का सारा क्या होगा, सब्जेक्ट का एमसीक्यूज़ रहेगा। अब देखिए, इस समय में क्या है, हमको क्या है, मतलब कि पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस पर करना है, टेस्ट पे फ़ोकस करना है। टेस्ट जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आगे से जाएगा ना, उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। हर एक तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे कि आपको अपने स्तर से क्या करना है, हम सारा सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर देंगे। आपको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता चलना है। सारा सब्जेक्ट का लगभग तैयार हो गया है ना, आपको करना है और प्लस क्या है कि आपको जुलाई के आस-पास से क्या करेंगे, फुल लेंथ क्या करेंगे, आपको टेस्ट भी शुरू करेंगे, जो बोल सकते हैं कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न पे है, उसके आधार पर करेंगे। क्लियर है? अब आइए, इससे आप जुड़ किससे सकते हैं? जुड़ना होगा तो जुड़ किससे सकते हैं? पहले तो क्या है कि इसमें सारा बच्चा का नहीं जुड़ा जाएगा क्योंकि ऐसे ओपन अगर कर दिया जाए तो सारा बच्चा भर जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जिनका रिजल्ट हुआ है सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है, सर्च करना है उस पर जा करके आस्क द सिलेक्शन गुरु @ लगाइएगा, आस्क द सिलेक्शन गुरु। वहाँ पर क्या है, अपना एक तो अपना नाम, अगला कि आपको मोबाइल नंबर, अगला कि आपको डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना? और क्या है कि एडमिट कार्ड भेजना है। जिनका रिजल्ट हो गया है वो भेजना है, ताकि हमको प्रूफ रहे कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक ना? ये करना है। इस पर भेज दीजिएगा। देखिए टेलीग्राम पे भेजिएगा तो रिस्पॉन्स क्या होता है, जल्दी मिल जाता है। और या तो अगर टेलीग्राम समझ में किसी बच्चा को नहीं आता है, बहुत बच्चा नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर है 88 77 57 30 35 या अगर लगता है कोई इश्यू आ रहा है, तो इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है कि आपको टेलीग्राम पर क्या किया जाएगा,
ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको एप्लीकेशन पे क्या किया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। एप्लीकेशन पे क्या मिलेगा, सारा आपको लेक्चर मिलेगा, सारा क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। लेकिन वहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए क्या है कि पहले इस रास्ता से गुजरना पड़ेगा तब, है ना? और देखिए ये बचे हुए बोल सकते हैं ना कि 3 महीना कम नहीं होता। जो बोल सकते हैं 2.5-3 महीना समय मिलने वाला है, ये कम नहीं होता। देखिए जून, जुलाई, अगस्त, है ना? अगस्त के लास्ट में है, समझिए 2.5 महीना के आसपास मान लीजिए, ये कम नहीं होता है। इसी में क्या होगा कि ढेर एक दो बच्चा का मैसेज देख रहे हैं कि हो ले रिजल्ट, फिर बोल रहा है कि गलती से हो गया। अरे गलती से हो गया बाबू ना। मतलब कि 85 नंबर ला करके आप रिजल्ट ले रहे हैं, 80 नंबर से ऊपर ले आ करके, और अपने आप की काबिलियत को आप कम आंक रहे हैं। समझ में रहे ना? आपको अपने ऊपर विश्वास करना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्त। अगर नहीं कीजिएगा तो दिक्कत वाली बात है। देखिए 3 चीज के ऊपर, एक तो क्या है कि अपने ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर, और अपना स्टडी मटेरियल के ऊपर ये विश्वास करना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, बहुत जरूरी चीज बता रहे हैं। देखिए कि आप जो भी बुक वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जो मटेरियल पढ़ रहे थे फ्री के समय, वो क्या करना, आपको पढ़ते रहना है। उसके लिए कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ क्या है कि पीवाई को ज़रूर करना है। पीवाई किस लिए बोल रहे हैं कि चूँकि वही है, मतलब बिहार दरोगा का ही बोल सकते हैं कि सिलेबस है, बिहार दरोगा का ही क्या है, पैटर्न, सब चीज़ तो सेम है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पीवाई का लेक्चर क्या करना है, 105 या 105 देखना है। बता रहे दोस्त क्या कि अगर बीपीएससी वगैरह की बच्चा बोल सकते हैं कि यही लेक्चर को देख देख क्या करा कर रिजल्ट सब ले रहा है। अगर इसी में बोल सकते हैं कि जो भी हमारे यहाँ रिजल्ट हुआ है 40-45 बच्चा का, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चा भी क्या है कि उतना नंबर ऑफ संख्या नहीं है, मतलब थोड़ा ही है ना? लेकिन उसमें से 40-45 बच्चा के आसपास रिजल्ट हो जाना, ये मतलब कम नहीं होता है ना? हालांकि जनरली क्या है कि हमारा पॉलिसी क्या है कि हम रिजल्ट दिखाते नहीं है। मतलब कि रिजल्ट होता है तो एडमिट कार्ड वगैरह, मतलब रिजल्ट कार्ड वाला शो नहीं करते। देखिए क्या है, हमको लगता है जानते क्या कि जब तक फाइनल रिजल्ट आपका हो नहीं जाए ना, तब तक क्या है कि सब कहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टीचर वगैरह से बता दीजिए क्योंकि भाई आपको मेंटरशिप करेंगे, लेकिन और जगह ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए हमारा पॉलिसी क्या है, अभी क्या हुआ था कि जैसे कुछ बच्चा भेजा था कि सर हमारा रिजल्ट हो गया, तो क्या किया, ग्रुप में डलवा दिए। उनको लगा कि सब कोई शेयर करता है तो हम भी शेयर कर देते हैं, लेकिन हम उसको फिर क्या किया, हटवा दिए। हमको क्या है कि जब तक आप फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक क्या है कि आपका कोई भी जो है चीज़ को हम शेयर करने के मतलब सख्त खिलाफ है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि शुरू में तो क्या होता है कि हाँ, ना, ना, रिजल्ट हो गया, सब कोई खुश रहता है, डाल देता है। लेकिन बाद में फाइनल रिजल्ट आपका नहीं होता है, तो आप किस मानसिक दौर से गुजरते हैं, मतलब ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि हम भी इस दौर से गुजरे बाबू। हमारा भी क्या है कि नेवी वगैरह का क्या है कि मेरिट लिस्ट में एयरफोर्स में छठे हैं, है ना? शुरू में छठे थे, तो बाद में समझ में आता है कि क्या होता है, मतलब समस्या। इसीलिए क्या है कि जब हमको फाइनल सिलेक्शन होता था तभी किसी को बताते थे। तो इस चीज़ का आपको भी क्या करना है, ध्यान रखना है ना? तो जुड़िए, और यहाँ जुड़िएगा तो आपको देखिए जो भी हम अलग-अलग एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, उसका आपको अनुभव मिलेगा। समझ में रहा ना? मतलब कि बोल सकते हैं कि 20-22 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम निकाले हैं, तो इसका अनुभव तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना? और बाकी जुड़िए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है? धन्यवाद।